तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, कल सुबह अयोध्या मामले पर 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी की अगर बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहां के डीजीपी ने भी अभी यही बात कही कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या की अगर बात करें तो वहां ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब। तहसीन साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब जो है वो वक्त बहुत बदल गया है और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कई दूसरी चीजें जो है वो ज्यादा मायने रखती हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो यही है कि देखिए, ये जो फैसला होगा, ये इस बार का जो फैसला है ये हिंदुस्तान को मजबूत करेगा, मुझे जहां तक एहसास हो रहा है। क्योंकि 1992 और 2019 के बीच का जो फर्क आप देखेंगे तो वो साफ तौर पे झलक रहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान आगे की तरफ देखे। ये जो एक नई जनरेशन है, जो 40 साल से कम उम्र की जनरेशन है, ये इन सब फैसलों, इन सब चीजों से आगे जा चुकी है और ये चाहती है कि हम दुनिया के साथ आगे बढ़े, आगे चले। तो जो कुछ भी फैसला आना है इस पार या उस पार, वो चाहते हो जाए और हिंदुस्तान उसको खुश उस्लूबी से, खुश दिली से इसको कबूल भी करे। और यहाँ तक मैंने सुना, मतलब अपने मुस्लिमों में भी ये बात सुनी कि अगर मुसलमानों के हाथ में भी आ जाता है तो दिल बड़ा करते हुए वो इस जगह को जो है मंदिर के लिए सौंप दें। और उसमें देखिए, ये जो जज्बे कुर्बानी है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को मजबूत करेगा और हिंदुस्तान के मुसलमान को मजबूत करेगा। तो इस लिहाज से ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, अगर वो कोई फैसला सुनाती है, उसमें सबको मौका दिया, सबको सुना है, तो यकीनी तौर पर वहां से इंसाफ ही होगा। तो जो भी फैसला आता है उसको सबको कबूल होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये फैसला हिंदुओं के हक में भी आता है तो हमको उन्हें गले लगा के मुबारकबाद देनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते हुए उनके लिए काम भी करना चाहिए कि चलिए भाई, हम आप जल्दी से जो है मंदिर को जो है कि तामीर में आगे बढ़िए। लेकिन अब फैसला जो भी आए, अब इसको काम को लटकाना नहीं है इस तरह का। और मुसलमानों ने तो आज तमाम, जो आप देखेंगे कि जुमे के खुतबों में ये बात साबित हो गई कि मुसलमान जो है वो जो भी फैसला आएगा उसके साथ खड़ा है और वो यही चाहता है कि, और यहाँ तक कि अगर आप आज प्राइम डिबेट भी हमारी देखें या पिछले दिनों की जो बातें हैं, या जो अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, मरकज वजीर अपने तिमूर ने जो लोगों को, रहनुमाओं की और दानिशों की मीटिंग की थी, उसमें भी यही बात निकल के आई। उसमें RSS के लोग भी थे, तो उसमें भी ये बात निकल के आई कि भाई जो भी फैसला है हम उसे कबूल करेंगे और मुल्क अब आगे देखेगा। क्योंकि अब देखिए, जो जिस तरह की मंदी पूरी दुनिया में आ रही है, जिस तरह की मसाइल पूरी दुनिया में आ रहे हैं, हिंदुस्तान उससे बच नहीं पाएगा। और अगर हम लोग कहीं गलत सब्द की तरफ चले गए तो उससे सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा, हिंदुस्तान के हर इंसान का नुकसान होगा। अब यहाँ से जो है इंसानियत को आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो जो भी फैसला है वो मंजूर होना चाहिए। और पिछले जो फैसलों में जो कुछ हुआ है, इससे कब जो कुछ हुआ है तारीख में, उसकी तरफ देखना भी नहीं और ऐसा कुछ रिपीट भी नहीं करना है। तो यकीनी तौर पर कल बहुत बड़ा दिन है अगर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। और यकीनी तौर पर आज उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आई होगी, हुकूमत से तैयार है, सब पे नजर रखी जा रही है, हर तरह की सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त है। लेकिन सिक्योरिटी तभी हो पाती है जब इंसान भी जो है उसके साथ शरीक हो। जो शहरी होता है बिला वर्दी का जो है पुलिस वाला होता है, तो हर शहरी को मोहतात रहना है। जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप है, मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया से दूर रहिए और ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जो पॉजिटिविटी माहौल में आप फैला सकते हो वो फैलाइए और रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है उससे बचिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की जहां तक आपने बात कही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए और अपने जज्बात का जो इजहार है वो न किया जाए, बल्कि बहुत ही सब्र तहम्मुल, बुर्दबारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त जो है उसकी यही डिमांड है। हमारे साथ हमारे साथी शंकर आनंद भी दिल्ली से मौजूद है। शंकर, काफी अहम फैसला जो है वो कल आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस अहम फैसले पर लगी हुई हैं। दिल्ली से क्या कुछ अपडेट? दिल्ली, सबसे ज़्यादा हलचल तो दिल्ली में मची है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा अब रात का वक्त हो चुका था, लोग आराम के मुद्रा में थे, लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, निश्चित तौर पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा हलचल शुरू हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो हलचल है, वो उसकी जो धड़कन है वो दिल्ली में सुनाई दे रही है।
बात करें कि रात में इस वक्त में 9 बजे के वक्त में कि जब पूरा का पूरा मामला शांत हो चुका था, लेकिन अचानक जिस तरह से बकायदा अगर बात करें, देखिए पिछले काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर करते वक्त में ऐसा जो एक अनुमान लग रहा था और सुप्रीम कोर्ट में ये बातें चल रही थी कि हो सकता है 14 तारीख को इस मामले में एक बड़ा फैसला आ सकता है, और दिन भर एक यही कयास चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में ही। लेकिन एक अचानक अभी थोड़ी देर पहले जब इस मामले में जब जानकारी मिली कि कल ही इस मामले में सुनवाई होनी है, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें, सामाजिक दृष्टिकोण से कहें या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें, अब पूरा का पूरा मामला यहाँ बदल चुका है। यहाँ पर लोग जो है अब यही चर्चा में बने हुए हैं, और एक तरह से कहा जा रहा है कि इस वक्त में जिस तरह से मैं विजय चौक पे हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर पहले तक पूरी खामोशी थी, तकरीबन 8 बजे तक लोग चले जाते हैं, मीडिया के सभी साथी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में भी जो गतिविधियां वो शुरू हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जो 10:30 बजे, जिस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हिना आपने कहा, मैं उस बात को एक आगे बढ़ाना चाहता हूं कि कल कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दे, किसी तरह की जो बातें हैं, जो कई तरह की बातें जो चल रही हैं उस पर ध्यान ना दे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, चाहे किसी के पक्ष में हो, लेकिन उसको तोड़ मोड़ का पेश ना करने का एक लोगों से भी एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है और आह्वान किया जा रहा है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कल उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वहां पर जो मोबाइल सेवा है वो बाधित हो सकता है, उसमें खास कर इंटरनेट सेवा जो है वो और मैसेजिंग सेवा जो है उसको बंद किया जा सकता है। हालांकि इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर ऐसा देखा जाता है कि अक्सर इस तरह के मामले में जो अफवाहों का बाजार वो ज्यादा गर्म हो जाता है। जो सच होती है, सच की बातें वो सही तरीके से पेश न करके उसे तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है, जिसके चलते कई अफवाह जो है बाजार वो गर्म होता है। जी शंकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, और ये भी खबरें आ रही हैं शंकर कि कल दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। उस ताल्लुक से भी हम आपसे अभी मजीद अपडेट जो है वो जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब। तहसीन मुनव्वर साहब, अपने इस चैनल के जरिए अपने तमाम नाजरीन को इस वक्त सबसे अहम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट का काम तो रिपोर्टिंग करना है और जो भी खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन आज दिन भर हमारे चैनल से जो उलमा और दानिशरों ने पैगाम दिया है वो यकीनी तौर पर अमन का पैगाम है, और वो अमन जो है वो हम सबके जहनों में रहना चाहिए, वही सलामती है। और ये जिस तरह की बातें, देखिए हम लोगों के दरमियान और दूसरों के दरमियान कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो हालात को खराब करना चाहें, और उसमें जो है बाहरी ताकतें ज्यादा होती हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हो, मुल्क को जो है पीछे की तरफ ले जाने चाहती हो। लेकिन जिस तरह बाकी फैसले मंजूर हुए हैं, कबूल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरह हमें इस फैसले को भी कबूल करना होगा, चाहे हक में हो चाहे खिलाफ हो। और जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कल खास मुलाकात में भी कहा था, वो यही कहा था कि ना तो जीत का जश्न हो, ना जो है हार का हाहाकार होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल हमें साबित करना है सभी हिंदुस्तानियों को कि हम जो है एक अच्छे इंसान भी हैं, न सिर्फ हिंदू मुसलमान हैं बल्कि हम अच्छे इंसान हैं, और ये हमें साबित करना होगा अपने अमल से, अपने रद्द अमल से। तो यकीनी तौर पर कल का बड़ा दिन है और एक फैसला जिसमें मैं सोचती कहूँ कि हमारी पूरी जवानी खाली है एक तरह से, जिसको हम लोग देखते आए और जिसको झेलते आए, तो वो जो है वो ये फैसला जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, खैर अब जो है ये होने जा रहा है। तो अब जो है फैसला हो जाए और इसके बाद जो है हिंदुस्तान आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, हिंदुस्तानी आगे बढ़े, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो साबित हो। यही न सिर्फ मैं चाहता हूँ बल्कि आज दिन भर हमारे चैनल पे जितने भी उलमा, और आप देखें कि जुमे के खुतबों में भी जो इमामों ने जो जिस तरह की अपील की, जिस तरह की बात कही, उसमें यही निकल के आ रहा है कि हमें मुल्क की बका के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को जो है तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जो है हमें अब जो है जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड मसाइल हैं उनको पीछे डाल के आगे की तरफ देखना होगा। यही सबका साथ है, यही सबका विकास है और यही सबका विश्वास भी होगा। जी तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी चीज़ को कल भी हमें बरकरार रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहसीन मुनव्वर। किसी की हार, जो अदालत का निर्णय
वो माने। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हमारे सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू से तहसीन मुनव्वर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से लगातार हम लोगों ने देखा है और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। चलिए शंकर के पास चलते हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी जो है वो होने वाली है और साथ ही साथ जो सियासी गलियारे हैं वहाँ से भी कल अमन की आवाज़ ही गूंजेगी। देखिए, अभी तहसीन साहब को सुन रहे थे, जिस तरह से बाकायदा हमारे वरिष्ठ संपादक भी हैं, लेकिन उनकी जो बात है वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो मैसेज है, जो संदेश है उन्होंने दिया है, ये संदेश हमें पूरे समाज को भी देना, क्योंकि जो हमारा एक जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को दोहराते मैं फिर से कहूँगा कि जिस तरह से बाकायदा आज तमाम यही संदेश आज दिन में भी कई राजनीतिक पार्टी भी बाकायदा देने की कोशिश कर रही थी कि जो भी फैसला हो इस मामले पर एक कोई भी अफवाहों का बाजार गर्म ना होने देने चाहिए। और जिस तरह से बाकायदा जिन्होंने शब्द जो कहा कि ना जीत का जश्न हो ना हार का मातम हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को भी समझना होगा। और इन तमाम मसलों पर किस तरह से राजनीतिक जो सरगर्मियों की बात करें तो दिल्ली में बाकायदा इसी मसले को, इसी लाइन को लेकर आगे कल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कि बीजेपी के काफ़ी सीनियर जो नेता हैं बाकायदा वो इस मामले बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने अपने इलाकों में और किस तरह से इस मास लेवल को संबोधित करते हुए इस मामले को किस तरह से बेहतर तरीके से समाज में लेके जाना है और कोशिश करना है कि कहीं पे चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, तो उस मामले को आसानी से और बहुत प्यार से, सत्कार से इस मैसेज को अपने समाज के, अपने आम लोगों के बीच में रखना है और कोशिश करना है कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बना रहे, आपसी प्यार मोहब्बत जो है वो बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बना रहे। तो ये एक मैसेज जो है, इसी मैसेज के मसले पर कल 10:30 बजे के लगभग में बीजेपी के आला कमान जो है वो बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए और किस तरह से तमाम राज्यों में तमाम जो चीफ हैं, जो वहाँ के प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं बाकायदा, वो किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़े और कोशिश की जाएगी कि तमाम राज्यों में, खासकर जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर इस मामले को लेकर कोई भी ज्यादा हो हंगामा ना हो और ना ही कुछ ऐसी कोई गतिविधियां हो जिससे समाज में कुछ भी यहाँ पर कोई गलत जो अफवाह का बाजार वो गर्म हो। तो एक तरह से स्पष्ट है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो या राजनीतिक गलियारा हो, हर जगह पर ये कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर तरीके से इस मसले को रखना है समाज के बीच में और चाहे जो भी फैसला हो, जो भी इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानना होगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी तिवारी उनको भी बुलाया गया था और किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और किस तरह से वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा है वो उसके बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कोर्ट को साफ तौर पे बताया कि किस तरह से बाकायदा एक बेहतर तरीके से वहां पर एक सिचुएशन, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और उस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही बात करें दूसरे व्यवस्था की बात करें तो इस मामले में आरपीएफ के डीजी के साथ भी मेरी व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हुई। उन्होंने न्यूज़ 18 से विशेष तौर पे बातचीत भी करते कहा कि तमाम जो रेलवे स्टेशन की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें या ट्रेन के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है तो उसके लिए भी विशेष तौर पे व्यवस्था की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई लोग जिस तरह से बाकायदा खबरें आ रही थी कि काफ़ी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो और सावधान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखते हुए वहां पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने का फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है हिना यहाँ पे वो मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले को सरकार ने काफी गुप्त तरीके से रखा। सरकार के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इस मामले पे एक जो कयास लगाया जा रहा था कि 14 तारीख, तो 14 के पहले जिस तरह से एक नई तारीख मुकर्रर की गई और आज की जो तारीख बाकायदा आज बताया गया कि कल इस मामले में 10:30 बजे फैसला होना है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष के हैं
और सरकार के द्वारा जिस तरह से बकायदा सरकार ने भी इस मामले को काफी गुप्त रखा, तो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और देख रहे जी शंकर, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अमनो अमान के लिए जो खास दुआएं मांगी जा रही हैं, और इस वक्त हमारे पास बहुत अहम जो तस्वीर हैं वो एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर बयान कर रही हैं। हम अपने तमाम नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुआओं का जो एक दौर है वो शुरू हो चुका है। अमनो अमान की दुआएं मांगी जा रही हैं और ख़ास तौर से सब मिलजुल कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब जिसकी लगातार हम बात करते आ रहे हैं, उसकी तस्वीर जो है वो अब हमारे सामने निकल कर आ रही है। शंकर, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जिस तरह से तहसीन साहब से हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया का किरदार, जो सोशल मीडिया है वो काफी अहम हो जाता है, लेकिन इस बार उस पर भी खास नजर जो है वो रखी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, सोशल मीडिया की जो भूमिका होती है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आम लोगों तक उसका पहुंच जो है वो होता है। आपके मोबाइल में सारी जानकारी होती है और आपके मोबाइल फोन में आसानी से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो इसलिए वहां पर काफी सतर्कता से बकायदा ध्यान रखा जा रहा है, उस पर गंभीरता से देखा जा रहा है कि कोई भी गलत संदेश ना सर्कुलेट हो। इसलिए सोशल मीडिया पे विशेष तौर पे, चाहे तमाम खुफिया एजेंसियों की बात करें, तमाम जांच एजेंसियों की बात करें, तो वो अपने एक नेटवर्क बकायदा एक तैयार करके रखे हैं जिससे कि सोशल मीडिया पर नजर रखा जाए। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवा पर थोड़ा अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मामले पर कल कोई अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, अफवाह ज्यादा ना फैले, तो हो सकता है इंटरनेट सेवा भी बाधित किया जा सकता है। और ये आम लोगों के फेवर में है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, आम लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा कही जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल 10:30 बजे जिस तरह से फैसला आएगा, उसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की पहले से व्यवस्था हो चुकी है। इतना कहना लाजमी होगा ही ना कि आज रात की जो है आसानी से कटने वाली नहीं है, और बेचैनी और उत्सुकता वो बनी रहेगी, चाहे वो हमारी हो या आपकी हो, तमाम लोगों की होगी, क्योंकि कई सालों के बाद वो उस फैसले का इंतजार हो रहा है जो पहले कई सालों से इस मामले पर सिर्फ सुनवाई नहीं, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही, और वो तारीख पे तारीख अब वो अंतिम तारीख आ चुकी है। उसके लिए वक्त मुकर्रर हो चुका है, दिन मुकर्रर हो गया है कल की तारीख का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला होगा, चाहे वो किसी के फेवर में रहे या किसी के अगेंस्ट में, वो बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का वो दूसरा ऐसा सबसे बड़ा केस जो सबसे ज्यादा इस मामले पे उसकी सुनवाई चलती रही, और सबसे काबिल तारीफ है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में फैसला लिया, 40 दिनों तक लगातार सुनवाई करने का, उसके बाद तमाम पक्षों को सुनने के बाद। जी शंकर आनंद, तो काफी अहम मामला है और उस पर लगातार हमारी भी नजर अपने तमाम साथियों के जरिए बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली बातचीत के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, और नाज़रीन, हमारे साथ सियासी तज्जिया निगार एम.एच. खान साहब भी मौजूद हैं। एम.एच. खान साहब से लगातार हम बात करते रहे हैं, और एम.एच. खान साहब इस वक्त अयोध्या में हैं। एम.एच. खान साहब, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल वो लम्हा आ रहा है, वो घड़ी आ रही है जिसका सभी को इंतजार था। जी मैं बता रहा हूँ, मैं 5 तारीख से ही अयोध्या में हूँ, और अयोध्या में मैं तमाम गलियों में घूमा हूँ, तमाम डिबेट में शामिल रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई ऐसा पुलिस का जितना इंतजाम अच्छा है यहाँ पर, ऐसा कोई बवाल या फसाद होने का कोई अंदेशा नहीं है जी। और जो सारे लोग, कई महंत लोगों से मेरी बात हुई, कई हमारे मुस्लिम लोगों से बात हुई, कई हिंदू के बड़े बड़े लीडरों से बात हुई है, सबकी यही बात थी कि सब लोग शांति बनाए रखेंगे, जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। तो मेरा भी यही है। मैं तो हमेशा डिबेट में यही कहता रहा हूँ, 5 तारीख से लगातार TV 9 पर रहा, तो उसमें भी मैंने यही भाईचारे का संदेश दिया है। और उसमें एक और मसला आज सामने, एक साधु महाराज थे वहाँ, दाता महाराज दशरथ महाराज जो भगवान राम के पिता थे, उनके गद्दी के गद्दा नशीन है। उनसे जब मैंने कहा कि यहाँ बड़ी बुआ का भी मजार है और वह उसका नुकसान नहीं कहीं पिछली बार हुआ, और पिछले जी, तो बहरहाल हर तरफ अमनो अमान का माहौल जो है वो देखा जा रहा है, और खासतौर से अयोध्या पे जो बड़ी बात नहीं, उन्होंने बड़ी बात कही कि हम लोग बड़ी बुआ के दरबार में भी जाते हैं और वहां से भी आशीर्वाद लेते हैं।
और सारी चीजों का मिला करके ये देखा गया कि यहाँ अमन अमान बिल्कुल शांत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी एमएच खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद रहे और आपको बता दें कि कल भी दिन भर हमारा जो खबरों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तमाम तर अपडेट जो है वो न्यूज़ 18 उर्दू पर हम सुबह से ही आपको देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।